इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। साल 2015 पाकिस्तान का मुल्तान जेल। इस जेल में 4 ऐसे कैदी हैं जिन्हें अदालत की तरफ से फांसी की सजा सुना दी जा चुकी है। इनमें से कई कैदियों के ऊपर मर्डर के अक्सर केस थे, जिनमें से एक एक करके लोगों को फांसी के तख्ते की तरफ लेकर जाया जा रहा था। कभी किसी दिन किसी की फांसी होती तो किसी दिन दूसरे की। इस तरीके से कुछ वक्त गुजरा और एक कैदी जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज और उसे भी फांसी की सजा दी जा चुकी है, उसका नंबर सबसे आखिर में आता है। लेकिन उससे पहले 3 जिन्हें फांसी दी जा चुकी थी, वो उन्हें फांसी के फंदे तक जाते हुए देख चुका था। वो देखता कि कभी कोई कैदी जब उसे फांसी के तख्ते तक लेके जाया जाता तो उसके पैर जमीन पे अपने आप घसीट रहे हैं और जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो उसे पकड़कर तख्ते तक लेकर जा रहे हैं। कभी किसी को देखते कि वो फांसी की बात सुनते 3-4 दिन से पहले खाना छोड़ देता। जब उसे लेकर जाया जाता तो वो गुमसुम सन्नाटा उसके चेहरे पर बरपा होता। इस तरीके से अपने से पहले वो 3 कैदियों को फांसी के तख्ते तक जाते हुए देख चुका था। अब आखिर में आता है उसका नंबर। साल 2015 19 फरवरी और सुबह 5 बजे इसकी फांसी का दिन तय हो चुका था कि सुबह 5 बजे इसे भी फांसी दे दी जाएगी। अब इस तरीके से वो गुमसुम 18 फरवरी 2015 उसकी फैमिली वालों को बुलाकर उससे मिलवा लिया जाता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली वालों से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद एक दिन पहले उसकी मुलाकात उसकी फैमिली वालों से करवा दी जाती है। उसके बाद फिर वो गुमसुम उसी कैबिन में, एक अंधेरी कैबिन, जब भी किसी को फांसी की सजा होती उसका दिन जब रख दिया जाता तो उसे उस जगह से लेकर जाकर, आम कैदियों के बीच से लेकर जाकर उसे एक सन्नाटी कोठरी, अकेली कोठरी में रख दिया जाता है ताकि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके। और उसके साथ गार्ड भी लगे हुए होते हैं, 24 घंटा उसके ऊपर निगरानी की जाती है। अब ये व्यक्ति गुमसुम उस कैबिन में पड़ा है, उस जेल की उस कोठरी में पड़ा है और दुआ मांग रहा है अपनी बख्शिश की, अपनी मगफिरत की, और ये उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई करिश्मा हो जाए कि उसकी फांसी टाल दी जाए। इसी बीच उस जेल की, उस केबिन की, उस कोठरी की गलियारे से कुछ लोगों की चलने की आवाज आती है और वो चलने की आवाज थमती है उस काल कोठरी के सामने रुककर। जब वो नजर उठा के देखता है तो वो देखता है कि उस जेल के जेलर और उसके साथ वकील और कोई एक शख्स जो उस जेल में उसकी केबिन के सामने, उसकी कोठरी के सामने खड़े हुए हैं। जेलर कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारी फांसी टाल दी जा चुकी है, तुम्हारी फांसी रोक दी गई। यह सुनने के बाद उस कैदी को लगता है कि उसके साथ शायद मजाक किया जा रहा है, क्योंकि उसने अपने से पहले 3 लोगों को इसी आस में कि शायद अब उनकी फांसी टाल दी जाए, वो फांसी के तख्ते तक जाता हुआ देख चुका था। उसके बाद जेलर की यह बात सुनता है, उठता है। फिर उसके बाद जेलर अपने उसको यकीन में लेता है और उसे फांसी टालने का वो जो पेपर कोर्ट की तरफ से मिलता है उसे दिखाता है। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा था, वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद एक लंबी चीख मारता है और वो चीख इसकी खुशी की थी। उसके बाद फिर ये फांसी रोक दी जाती है, वो शुक्र करता है। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 से, 1993 से। साल 1993 था। ये मुल्तान के एक इलाके में जहां इसका घर था, उसी मोहल्ले वालों से इसके बड़े भाई से लड़ाई हो जाती है और मोहल्ले के कुछ लोग इसके घर पे आते हैं और इसके भाई को मारना शुरू कर देते हैं। ये देख वहां पर खड़ा एक 17.5 से 18 साल का लड़का ये सब कुछ देख रहा था। वो सुना कि सबको मारेंगे, घर में जितने भी लोग हैं किसी को छोड़ना नहीं। यह आवाज जब उसके कान में गई तो वो फौरन भागकर अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो अपने भाई की पिस्टल उठाता है और पिस्टल को लेकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो हवाई फायरिंग करता है। हवाई फायरिंग करने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उस बंदूक से निकली एक गोली जो कि उसके भाई को मारने आए थे उनमें से एक व्यक्ति को जाकर लग जाती है। ये गोली लगते ही सामने उस व्यक्ति की लाश पड़ी होती है। फिर अफरा तफरी मचती है, वो लोग भाग जाते हैं।
कुछ देर के बाद पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश में पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति का कत्ल अनवर ने किया है, यानी जिस व्यक्ति से लड़ाई हो रही थी उसके छोटे भाई अनवर ने। उसके बाद पुलिस अनवर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल लेकर जाती है। अब इस अनवर का केस वहां की मुल्तान की सेशन कोर्ट में चलता है। कुछ सालों तक केस चलने के बाद साल 1995 में मुल्तान की सेशन कोर्ट एक फैसला सुनाती है और वो फैसला होता है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। यानी मुल्तान की सेशन कोर्ट ने अनवर को फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद फिर उसका बड़ा भाई इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। कुछ सालों के बाद हाई कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है, यानी मुल्तान की जो सेशन कोर्ट का फैसला था फांसी का, वो सजा हाई कोर्ट भी उसको जैसे का तैसा रखती है। अब इसके बाद एक ऑप्शन बचता था इस अनवर चौधरी के भाई के पास, वो था सुप्रीम कोर्ट का। अब इस केस को अनवर के बड़े भाई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती उससे पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट बदल गई और उस वक्त पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आती है जनरल मुशर्रफ की। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आने के बाद एक कानून बनता है। जनरल मुशर्रफ के हुक्म से एक कानून बनाया जाता है और वो कानून ये होता है कि अगर क्राइम करते वक्त किसी व्यक्ति की उम्र नाबालिग वो था, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम थी, तो उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। जबकि हमारे भारत में भी यही कानून है कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है तो उसे फांसी नहीं हो सकती, उसकी महज सजा होती है 3 साल की और उसे जेल की बजाय बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कानून लगभग सिमिलर है, क्योंकि अंग्रेजों का दिया कानून कुछ आज भी भारत में और पाकिस्तान में भी है। हमारे यहाँ तो कुछ उसमें सुधार हो भी जाते हैं। पाकिस्तान में कई कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के अभी तक चल रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस के फैसले की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुल्तान की सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी अनवर की फांसी को उसी तरीके से बरकरार रखा जिस तरीके से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया था। अब अनवर के भाई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाई जाए। अनवर का भाई अनवर की तरफ से लेटर लिखता है राष्ट्रपति को दया की गुहार के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा, यानी कोई भी दया की गुंजाइश नहीं दिखाई। इसके चलते अब ये कानून आने के बाद अब अनवर के भाई को यह महसूस हुआ कि ये अब अनवर को बचा सकता है। अब इस कानून के तहत वापस से हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून बदल चुका है। उस कानून के तहत मेरे भाई ने जब ये क्राइम किया उस वक्त उसकी उम्र महज 17.5 से 18 के बीच में थी, वो 18 साल का नहीं हुआ था। ये पिटीशन वापस से हाई कोर्ट में आती है। हाई कोर्ट इस मामले को सुनवाई करता है, लेकिन इस मामले में टोटल 22 लोग अपनी पिटीशन डाले थे। 22 लोगों की गुहार ये थी कि वो उस वक्त नाबालिग थे। 22 में से अदालत ने 21 को इस मामले के तहत उनकी फांसी की सजा को टाल दिया, सबको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया और वो कोई और नहीं बल्कि अनवर चौधरी था। उसकी फांसी की सजा को इसलिए बरकरार रखा गया क्योंकि इन सभी लोगों के मेडिकल टेस्ट हुए थे। वहां के मुल्तान के एक सरकारी हॉस्पिटल जहां पर मेडिकल टेस्ट होता है, उस मेडिकल टेस्ट में यह होता है कि बाकी सभी लोग तो 18 साल के नहीं थे, लेकिन ये 18 साल का था। अब उसके बाद हाईकोर्ट भी इसके फैसले को उसी तरीके से फांसी की सजा को बरकरार रखता है। अब अनवर के भाई को यह महसूस होता है कि आखिर मामला क्या है, कि सभी को ये इसका फायदा मिल चुका लेकिन अनवर को नहीं मिला, जबकि अनवर के घर वालों के पास अनवर की मार्कशीट, अनवर की डेट ऑफ बर्थ के सरकारी कागजात जो हॉस्पिटल से मिलते हैं, सब कुछ मौजूद थे। अब उसके बाद फिर अनवर के भाई को किसी ने राय दी, कोई कानून का जानकार, जो अनवर के भाई को राय देता है कि ऐसा करो, इस मामले को दोबारा से ओपन करवाओ, इस केस को दोबारा से खुलवाओ। उसके बाद अनवर का भाई कोर्ट जाता है। अब धीरे धीरे इधर तारीख करीब आ रही थी। साल 2015 18 फरवरी, रात गुजर चुकी। अब सुबह 5 बजे अनवर को फांसी दी जानी है। अभी 7 घंटे बचे थे। जो वहां का जेलर था वो पूछ चुका था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो, किसी मौलवी की जरूरत हो या कुरान की जरूरत हो जो तुम पढ़ना चाहते हो, तो वो तुम्हें दे दी जाएगी। तो वो कहता है कि मैं कुछ वक्त इबादत में गुजारना चाहता हूँ,
तो उसे बाकी चीज़ें मुहैया कराई जाती। अभी 7 घंटे बचे थे और इधर अदालत की कार्रवाई चल रही थी। अदालत इस मामले को दोबारा खोलती है और उसके बाद अदालत दोबारा से मेडिकल जांच के लिए भेज देती है। जब दोबारा मेडिकल जांच होती है तो मेडिकल स्टाफ जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय ये होती है कि जिस वक्त अनवर ने ये कारनामे को अंजाम दिया उस वक्त अनवर की उम्र ना तो 17 साल थी ना 18 साल थी। 18 साल होने में 2 महीने बचे थे। यह फैसला आने के बाद अब अदालत एक फैसला सुनाती कि अच्छा ऐसा करो, सबसे पहले इसकी फांसी को रोक दिया जाए। उसके बाद जब फांसी रोकने की बात आती है तो अदालत से वकील और वहां के उसके बड़े भाई वो कागज लेकर अदालत का भागते हुए जेल में आते हैं। जेल में आने के बाद ये देखते हैं कि उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना चुके होते हैं और भागते हुए आते हैं और जेलर को बताते हैं। फिर जेलर केबिन की तरफ जाता है, उस काल कोठरी की तरफ। अनवर को यह खबर सुनाता है। अनवर चीख देता है, खुशी का ठिकाना नहीं होता उसके। उसके बाद उसकी फांसी की सजा टाल दी जाती। फिर वक्त आता है साल 2021। साल 2021 में अदालत एक फैसला सुनाती है कि पाकिस्तान के कानून में उम्र कैद की सजा 14 साल की होती है और अनवर ने 14 की बजाय उसका डबल यानी 28 साल जेल में गुजार दिया। उसकी फांसी की सजा तो टाल दी जा चुकी क्योंकि कानून पाकिस्तान का कुछ ऐसा था, लेकिन 14 साल से ज्यादा उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे बरी कर दिया जाएगा। फिर साल 2021 में अनवर को रिहा कर दिया जाता है। अनवर एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देता है। वो बताता है कि किस तरीके से एक एक सेकंड उसका कट रहा था इस सोच में कि इसे भी इसी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, क्योंकि उसने अपने 3 साथियों को इसी बातचीत के जरिए जाता हुआ देखा जिससे वो हमेशा बात करता, साथ में रहता। अब इस तरीके से उनके साथियों को फांसी दे दी गई। वो भी यही इंतजार कर रहा था कि एक दिन उसे भी इसी तरीके से फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद पूछा गया कि अब बाकी की जिंदगी आप कैसे गुजारना चाहते हैं, तो उसने कहा कि मैं तो उस वक्त भी शरीफ था जिस वक्त ये मुझसे कारनामा या हादसा हुआ, और आज भी मैं शराफत में उस रब की इबादत में गुजारना चाहता हूँ। इस तरीके से यह थी आज की कहानी। इसी तरीके की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।